चलो पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक सर्वर क्या होता है, उसके बाद वापस आएंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले बात करते हैं सर्वर क्या होता है। सर्वर बेटे, कंप्यूटर की भाषा में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। क्या कौन कौन सा होता है बताओ। दो चीजें कौन कौन सी बताई। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट। क्लाइंट। सर्वर वो होता है जो आपको सर्विस देता है, जो सुविधा देता है, आपको सर्विस देता है। और क्लाइंट वो होता है जो आपसे सर्विस लेता है। तो लेट्स सपोज तुम सैनी अंकल के पास गए समोसे लेने, तो सर्वर कौन है, सर्विस दे कौन रहा है तुम्हें। सैनी अंकल। सैनी अंकल, तो वो सर्वर हो गए। और तुम क्या होगे, जो लेने समोसे लेने गया। क्लाइंट। क्लाइंट। इस तरह से अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे गांव में कितने सर्वर हैं। इस तरह से अलग अलग चीजों के सर्वर है कि नहीं है तुम्हारे गांव में। यस सर है। हाँ, कोई दवाइयां दे रहा है, कोई दवाइयों की दुकान है, किसी की चप्पलों की दुकान है, किसी का जनरल स्टोर है, किसी का राशन की दुकान है, किसी का समोसों की दुकान है, किसी की मिठाई की दुकान है, किसी के लोहे के सामान की दुकान है ना। यस सर। वो सारे क्या है, सर्वर्स। सर्वर। और जो भी उनसे खरीदने जा रहा है सामान, वो क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट। अब ये एक चीज बताओ मुझे ध्यान से सोच के इस बात को, कि हर चीज की अलग दुकान क्यों खोल रखी है किसी लोगों ने। एक दुकान क्यों नहीं खोल सकता। मान लो मिठाइयाँ अलग दुकान पे मिल रही हैं, जनरल स्टोर चप्पलें अलग दुकान पे मिल रही हैं, वो राशन अलग दुकान पे मिल रहा है, लोहे का सामान अलग दुकान पे मिल रहा है, तो एक दुकान क्यों नहीं बनाते। अलग अलग दुकानें क्यों हैं, बताओ। अलग अलग सर्वर क्यों बना रखे लोगों ने। अगर तुम एक भी बंदे की, अगर एक ही बंदे ने तीन चार दुकानें खोल रखी होते ना, तो वो भी अलग अलग सामान रखता है। पहली दुकान में अलग, दूसरी दुकान में अलग, तीसरी दुकान में अलग, चौथी दुकान में अलग। क्यों रखता है, बताओ। ताकि जी प्रॉफिट कम हो और भीड़ ज्यादा ना लगे। हाँ, प्रॉफिट ज्यादा हो, ज्यादा प्रॉफिट कम नहीं, ज्यादा। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा हो, और एक तो भीड़ का ज्यादा ना लगे कि एक ही दुकान पे सारे आगे, है ना। और एक थोड़ा सा यस। मैनेजमेंट आसान हो जाए। वही भीड़ भीड़ ज्यादा होगी तो फिर मेरे को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, यस। सब्जियों की दुकान अलग, मिठाइयों की दुकान अलग, बाइक रिपेयर करने वाले की दुकान अलग, बिजली वाले की दुकान अलग। हर काम की अलग दुकान है। तो जिस तरह से हमारे आसपास जो दुकानें हैं वो अलग अलग टाइप, अलग अलग सामान अलग अलग दुकानों में रखते हैं ना, है ना। यस सर। हाँ, तो उनको बोलते सर्वर ही हैं, होते वो सर्वर ही हैं सब। बट वो अलग अलग सामान अलग अलग दुकानों में रखते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी अ, जितना भी अलग अलग तरह का सामान होता है, जैसे वेबसाइट्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं, डेटा होता है, वो अलग 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 कंप्यूटर पे स्टोर रखता है, ना कि एक ही कंप्यूटर पे सारा कुछ डेटा स्टोर रखता है। तो जिस तरह से अलग अलग दुकानें अलग अलग तरह का सामान रखती हैं, उसी तरीके से अलग अलग सर्वर, कंप्यूटर सर्वर, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग सामान रखते हैं। कोई ईमेल अपने पास रखता है, कोई अपना डेटा अपने पास रखता है, कोई वेबसाइट्स अपने पास रखता है। तो ये देखो यहाँ क्या है, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जो अपने अंदर सारा डेटा, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि स्टोर रखता है। जब कोई भी क्लाइंट, क्लाइंट कौन है, जो उससे डेटा मांगता है, ठीक है, उसे किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वह उस रिक्वेस्ट को जल्दी बताओ, वह पूरा उस कर रिक्वेस्ट सकता है। पूरा करता है। जैसे तुम समोसों वाले की दुकान पे गए, तो समोसों वाला सर्वर जो है तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। सब्जी वाली दुकान पे गए तो जो भी तुमने मांगा वो तुमको पूरा करेगा। अगर मिठाई वाले की दुकान पे गए तो मिठाई वाला पूरा करेगा। तो इस तरह से अलग अलग दुकान पे अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, क्लाइंट जाते हैं हर दुकान पे अलग अलग, जो भी सामान की रिक्वेस्ट करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि सर्वर पे वो सामान है, तो सर्वर वो सामान की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, तो यहाँ दुकानदार क्या है, एक सर्वर है, और हम क्या है। क्लाइंट। हाँ, तो इंटरनेट पे ना बेटे दुनिया जान का सामान होता है, दुनिया जान का सामान पड़ा होता है। वेबसाइट्स पड़ी है, ईमेल्स पड़ी हैं,
आपका डेटा पड़ा है, मूवीज पड़ी है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। तो इसी तरीके से इंटरनेट पर भी अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। आपका जो वेबसाइट्स होती हैं वो अलग सर्वर पे होती हैं। सर्वर का मतलब कंप्यूटर, दुकानदार। आपकी जो ईमेल होती है वो अलग सर्वर पे होती है, आपकी जो मूवीज है वो अलग सर्वर पे होती हैं। मान लो गवर्नमेंट ने फार्म भरवाने हैं, तो फार्म भरवाने की वेबसाइट को अलग सर्वर पे रखती है वो, कि लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर पाए। तो अब जिस, मैंने क्या बताया, वेबसाइट्स जो है वो अलग सर्वर पे होती है ना। एक आवाज ऑन कर लो बेटे, सानिया कर लो आवाज, या हर्षप्रीत कर लो, कोई भी कर लो, एक आवाज ऑन कर लो। हेलो। यस सर। हाँ यस तो, सर। हाँ तो मैंने क्या बताया, आपकी वेबसाइट जो है वो, वेबसाइट्स, ईमेल, मूवीज सारी एक ही कंप्यूटर पे पड़ी होती है या अलग अलग कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं इंटरनेट में? सर एक ही कंप्यूटर पे। नहीं, मैंने क्या, हाँ जी। जिस तरह से सर बहुत दुकानदार, सारे कंप्यूटर्स पे। हाँ सुनो, दोबारा दोबारा ध्यान से सुनो। जिस तरह से दुकानदार एक ही दुकान में सारा तरह का सामान नहीं रखता, उसी तरीके से इंटरनेट भी, इंटरनेट कंपनीज भी सारे तरह का सामान एक कंप्यूटर पे नहीं रखती। जो आपका जैसे दुकानदार है, मिठाई की दुकान अलग खोलता है, लोहे के सामान की दुकान अलग खोलता है, सब्जी की दुकान अलग खोलता है, खुलती है, उसी तरीके से इंटरनेट पर भी आपकी वेबसाइट्स अलग कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं, ईमेल्स अलग कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं, आपकी मूवीज अलग कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं, और उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं सर्वर। तो इंटरनेट पे सारा अलग अलग सामान एक ही कंप्यूटर पे होता है या अलग अलग कंप्यूटर पे होता है? सर अलग अलग कंप्यूटर। हाँ, और उन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं हम? जैसे दुकानदार को क्या बोलते हैं हम? क्योंकि कंप्यूटर के पास उन सामान उनके पास है ना, मेरे पास थोड़ी है। तो वो क्या कहे, उनको क्या कहेंगे हम? सर सर्वर। सर्वर। और जो उनसे सामान मांगेगा, या वेबसाइट मांगेगा या ईमेल मांगेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट। क्लाइंट। तो सर्वर वो कंप्यूटर हो गए जिनके पास सामान पड़ा है, जिनके पास वेबसाइट्स पड़ी है, जिनके पास ईमेल्स पड़ी है, जिनके पास मूवीज पड़ी है। और जो उनसे मांग रहा है, जैसे हम हो गए क्लाइंट। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब तो अब मैंने बताया कि वेबसाइट्स अलग सर्वर पे पड़ी होती हैं, ईमेल्स अलग सर्वर पे पड़ी होती हैं, मूवीज अलग सर्वर पे पड़ी होती हैं। आगे समझ में? यस सर। तो अब जिस सर्वर पे वेबसाइट्स पड़ी होती है उनको बोलते हैं बेटे वेब सर्वर। जिस सर्वर पे वेबसाइट्स पड़ी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। वेब सर्वर। और जिस जिस सर्वर पे ईमेल पड़ी होती है उसको बोलते हैं बेटे मेल सर्वर। क्या बोलते हैं? मेल सर्वर। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि मिठाई, अब दुकानें तो बहुत सारी है। एक है मिठाई की दुकान क्योंकि वहां मिठाई मिलती है, एक है सब्जी की दुकान क्योंकि वहां सब्जी मिलती है, एक है राशन की दुकान क्योंकि वहां राशन मिलता है। इसी तरीके से एक है ईमेल का सर्वर, उसको बोलते हैं मेल सर्वर। एक है वेबसाइट्स का सर्वर, उसको बोलते हैं वेब सर्वर। क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो यहां वेब सर्वर क्या होता है। जिस प्रकार अलग अलग दुकानदार अपनी अलग अलग दुकान में अलग अलग तरह का सामान रखते हैं, जैसे राशन, सब्जी, मिठाइयाँ, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि, उसी प्रकार अलग अलग सर्वर भी अलग अलग तरह का डेटा स्टोर रखते हैं। अतः वेब सर्वर भी एक आम सर्वर होता है जिसके अंदर विभिन्न वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। तो वेबसाइट्स किसके अंदर, किस सर्वर में स्टोर होती हैं? वेब सर्वर में। वेब सर्वर में। तो सर्वर और वेब सर्वर में क्या फर्क है? सर्वर तो सबका, दुकानदार और सब, मिठाई की दुकान का क्या, दुकान और मिठाई की दुकान में क्या फर्क है? बताओ जल्दी। सानिया। सर दुकान तो किसी भी चीज की दुकान हो सकती है और मिठाई की दुकान तो सिर्फ मिठाई की होगी। हाँ, वही चीज इसमें है। सर्वर का मतलब वो किसी भी तरह का डेटा स्टोर रख सकता है, और वेब सर्वर इसका मतलब वेबसाइट्स का डेटा स्टोर रख रहा है। तो ये फर्क है बस। तो हर हर दुकान को हम सर्वर बोलेंगे, बट वेब सर्वर हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर वेबसाइट स्टोर है। मेल सर्वर किसको बोलेंगे हम? मेल सर्वर सर किसको बोलते हैं? सर्वर जिसमें ईमेल स्टोर होंगी। हाँ जी, इसमें ईमेल स्टोर होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमको एक ईमेल भेजी,
तो जरूरी है तुम उसी टाइम देख लो उस ईमेल को? नो सर। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेंगी जब तक तुम नहीं देखोगे। यस सर। तो उस सर्वर को बोलते हैं बेटे ईमेल सर्वर। मान लो मैंने तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तुमने क्या जरूरी है कि तुम उसको इमीडिएटली मैसेज को देख लोगे? नहीं जी। वो तो मेरे ऊपर है कि मैं कब खोल लूंगा व्हाट्सएप। हाँ जी। तो तब तक नहीं देखा, तब तक कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा वो। यस सर। तो किस पे स्टोर रहता है? सर्वर पे। मेल सर। हाँ, यानी मैं ईमेल के लिए मेल सर्वर है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए अलग सर्वर होगा। ओके। ओके सर। हर चीज के लिए अलग सर्वर होता है, जैसे हर चीज की दुकान अलग होती है, उसी तरह से कंप्यूटर में, इंटरनेट में हर तरह का सर्वर, हर काम के लिए, हर तरह के डेटा के लिए अलग सर्वर होता है। वेबसाइट्स को कौन स्टोर करता है? कौन सा सर्वर स्टोर करता है? वेब सर्वर। वेब सर्वर। और ईमेल्स को कौन स्टोर करता है? मेल सर्वर। मेल सर्वर। ऐसे और बहुत सारे सर्वर होते हैं, अभी फिलहाल हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो तुम्हें सर्वर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे आसपास, तुम्हारे आसपास दुकानें हैं, वो सारी तुम्हारे जो तुम्हें सर्विसेज देती हैं, और क्लाइंट वो है जो तुमसे उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो ज्यादातर हम क्लाइंट होते हैं, और जो दुकानदार हैं वो आपके सर्वर हैं। जिस तरह से अलग अलग सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं, जिससे आराम से, दिक्कत क्या रहेगी, भीड़ ना बढ़े, एक ही दुकान पे सारे लोग ना खड़े रहें, लोग बढ़ जाएं। कि भी जिसको राशन लेना राशन की दुकान पे चले जाओ, जिसको दूध लेना दूध डेयरी वाली दुकान पे चले जाओ, जिसको सब्जी लेनी सब्जी की दुकान पे चले जाओ, जिससे अलग अलग बढ़ जाते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो उससे क्या फायदा होता है कि आराम से सामान बिक जाता है। तो उसी तरीके से हम इंटरनेट पर उपलब्ध सारा डेटा एक ही सर्वर पे, एक ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं रख सकते। क्यों? अगर एक ही कंप्यूटर के अंदर रख दिया तो सारे उसी से मांगने आएंगे, है ना? यस सर। हाँ, तो सारे अगर उसी से मांगने आएंगे तो वो तो पागल हो जाएगा। अभी मेरे को, मैं तो पागल कर दिया यार था हमने। इससे बढ़िया क्या करेंगे, वो अलग अलग तरह का डेटा अलग अलग कंप्यूटर पे डाल देते हैं। जिसको जिस तरह का डेटा चाहिए उस कंप्यूटर पे चले जाओ। जिसको ईमेल चाहिए मेल सर्वर पे चले जाओ। जिसको वेबसाइट्स की जरूरत है वो वेब सर्वर पे चले जाओ। जिसको व्हाट्सएप मैसेज की जरूरत है वो व्हाट्सएप सर्वर पे चले जाए। जिसको फेसबुक खोलनी है वो फेसबुक सर्वर पे चला जाए। जिसको इंस्टाग्राम खोलना है वो इंस्टाग्राम सर्वर पे चला जाए। तो हर अलग अलग तरह का डेटा अलग अलग सर्वर पे स्टोर किया जाता है, जिससे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो बढ़ जाए। क्लियर हो गया? इसका फायदा क्या है यस क्लाइंट, सर। अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट बढ़ने का फायदा क्या है? उसको सर जल्दी सुविधा मिल हाँ, जाएगी। जल्दी सुविधा मिल जाएगी। मान लो तुमने एक ही दुकानदार पे सबको भेज दिया, वो बेचारा पागल हो जाएगा, वो किसी को भी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। ठीक है ना? तो अगर अलग अलग दुकानदार पे गए, तो मान लो 10 दुकानें हैं, 10 क्लाइंट चले गए, तो 10 के 10 क्लाइंट इकट्ठे फ्री हो जाएंगे। और अगर एक ही दुकानदार पे गए तो वो एक टाइम में तो एक ही बंदे को सर्विस देगा ना। ठीक है? तो आपको पहले तो सर्वर का मतलब पता होना चाहिए। सबको समझ में आ गया सर्वर का मतलब क्या होता है? वो कंप्यूटर जो आपको सुविधा प्रदान करता है, सर्विसेज दे रहा है, उसको बोलते हैं सर्वर। जैसे आपके आसपास सैडी अंकल की दुकान है, और भी मिठाई की दुकान है, या दवाइयों की दुकान है आपके गांव में, वो है आपका सर्वर। क्लियर हो गया? यस सर। और जो भी उनसे सर्विसेज लेने जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लाइंट। हाँ, क्लाइंट। तो इंटरनेट पे ना ज्यादातर जो कंसेप्ट होता है वो सर्वर क्लाइंट पे चलते हैं। मतलब एक बंदा सर्विसेज देता है, और एक बंदा जो सर्विस मांगता है। तो जो बंदा सर्विसेज मांगेगा उसको क्लाइंट बोलते हैं, और जो सर्विसेज देता है उसको सर्वर बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। तो सर्वर और वेब सर्वर में क्या फर्क है? जल्दी बताओ। सर सर्वर वो कंप्यूटर है जो सुविधा देता है, और कोई क्लाइंट वो है जो सुविधा लेता है। और वेब सर्वर क्या होता है? जिसके जहाँ पे वेबसाइट स्टोर होती हाँ, हैं। वो एक स्पेशल सर्वर है जिसमें आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। तो जैसे दुकान और मिठाई की दुकान में क्या फर्क है? दुकान किसी भी चीज की हो सकती है, मिठाई की दुकान में सिर्फ मिठाई मिलेगी। उसी तरह सर्वर किसी भी चीज का हो सकता है, और वेब सर्वर में सिर्फ आपको, वेबसाइट्स हाँ, मिलेंगी। वेबसाइट्स मिलेगी और उनका डेटा मिलेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। और अगर आपको ईमेल चाहिए तो किस सर्वर के पास जाना है? मेल सर्वर। और अगर आपको व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने हैं तो किस सर्वर के पास जाना है? व्हाट्सएप सर्वर व्हाट्सएप के सर्वर। पास। फेसबुक के मैसेज पढ़ने हैं तो
फेसबुक सर्वर फेसबुक पे, सर्वर, इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ने हैं तो इंस्टाग्राम सर्वर पे। इंस्टाग्राम सर्वर। ऐसे ही अमेजन के ऑर्डर देने हैं तो अमेजन सर्वर पे जाना है। तो हर कंपनी ने अलग, क्योंकि बेटे क्लाइंट को रिक्वेस्ट देने देने और लेने में नहीं, रिक्वेस्ट दे क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट देगा और उसको वापस उसको सर्विसेज देने में कम से कम समय लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए, कम से कम। कम से कम। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम हर काम के लिए अलग अलग सर्वर बना दें, जिससे उनकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी हो जाए। क्लियर हो गया? तो हर हाँ जी। कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सारे अपने अलग अलग सर्वर रखते हैं, जिससे क्या हो, फटाफट कस्टमर आए, फटाफट ऑर्डर करे और फटाफट खत्म हो काम, जिससे उनका भी फायदा हो। अगर वेट होगी ज्यादा तो वो भी, मतलब उनके भी प्रोडक्ट कम बिकेंगे। ठीक है ना? ओके। हाँ जी। तो कल मैंने आपको एच टी टी पी और एच टी टी पी एस कराया था। तो एच टी टी पी मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेके वेब सर्वर के पास जाता है, और वेब सर्वर से वेबसाइट्स का डेटा लेके वापस आपके वेब ब्राउजर पे आता है। बताया था नहीं बात? यस सर। हाँ, तो उम्मीद है वीडियो आपको देख ली होगी। अगर जो कल नहीं थे तो पढ़ लेना अच्छी तरह, कोई स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म है बेटे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीपी का मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो एफ का मतलब होता है फाइल। फाइल, क्या नाम होगा इसका फुल नेम? ट्रांसफर, हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ नहीं करना, नाम से ही पता लग रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या ट्रांसफर करता है? फाइल्स। फाइल करता है। तो इसका उपयोग इंटरनेट पर किसी एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट पे काम करता है। इसका क्या मतलब है? जो जो फाइल भेज रहा है वो क्या कहलाएगा? फाइल सर्वर। हाँ, एफटीपी सर, एफटीपी सर्वर बोल देते हैं उसको, फाइल सर्वर बोल देते हैं या एफटीपी सर्वर। और जो जिस जिस कंप्यूटर के पास फाइल जाएगी, जो मांग रहा था, क्लाइंट सर्वर। हाँ, क्लाइंट सर्वर या एफटीपी क्लाइंट बोल देते हैं उसको। ठीक है, क्लाइंट सर्वर। ठीक है, सर्वर नहीं होता, वो सर्वर अलग वर्ड होता है। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। तो एफ सर्वर वो जो भेजता है और क्लाइंट वो जो प्राप्त करता है। ठीक है? क्योंकि अब ये फाइलें भेजी जा रही हैं, तो एक फाइल सर्वर हो गया, एक एफटीपी सर्वर हो गया, और एक एफटीपी क्लाइंट हो गया। एफटीपी सर्वर का क्या काम है बताओ, एफटीपी सर्वर का? जल्दी बताओ। सर्वर है वो, और एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर। एफटीपी सर्वर का क्या काम है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजना। हाँ, तो एफटीपी वो तो ठीक है, वो तो एफटीपी का काम है। मुझे बताओ एफटीपी सर्वर क्या कर रहा है? सर्वर का क्या काम है? सर फाइल भेज रहा है। फाइल भेज रहा है। और एफटीपी क्लाइंट क्या कर रहा है? सर प्राप्त कर रहा है। बस ये चीज है। तो तो एफटीपी सर्वर की, एफटीपी प्रोटोकॉल किस काम आता है? ये फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने काम आता है। यह सर्वर, यह क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट पर कार्य करता है। फाइल भेजने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं बेटे एफटीपी सर्वर, और फाइल प्राप्त करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं, बताओ, टीपी क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट। तो सर्वर वो है जो आपकी फाइल भेज रहा है, और क्लाइंट वो है जो आपकी वो क्या नाम उसका, क्लाइंट वो है जो आपकी फाइल को प्राप्त कर रहा है। तो इसके बारे में, तो आपको दो तीन लाइनें इसके बारे में पता होनी चाहिए। एफटीपी क्या, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? दोबारा, एफटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है सानिया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, तो क्या क्या काम करता है ये? सर ये फाइल को ट्रांसफर करता है। हाँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करता है। जिस कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफर कर रहा है उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? एफटीपी सर्वर। और जिस कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर कर रहा है उसको, उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? एफटीपी क्लाइंट। यस।
तो जिससे कर रहा है उसको बोलेंगे एफटीपी सर्वर, और जिसमें कर रहा है उसको बोलते हैं एफटीपी क्लाइंट। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका काम पता होना चाहिए, और एफटीपी सर्वर नाम, सर्वर का मतलब है जो आपकी सर्विस दे रहा है। तो यहाँ सर्विस क्या है? फाइल का ट्रांसफर करना। तो जो फाइल को ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है, वो है आपका एफटीपी सर्वर, और जो फाइल को प्राप्त कर रहा है वो है आपका। एफटीपी क्लाइंट। हाँ, तो सर्वर और क्लाइंट में कोई कंफ्यूजन है? सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है? नो सर। हाँ, सर्वर वो जो आपको सर्विसेज देता है। जैसे मैकडोनल्ड की दुकान पे बर्गर खाने चले गए तुम, तो सर्वर कौन है वहां? जल्दी बताओ। जो बन जो रहे सर्विस हैं। दे रहा हाँ, जो बर्गर दे बना रहा है हमारे लिए। और क्लाइंट कौन है? सर हम। हम। सीधी बात है। ठीक है। अगर मान लो तुम मेरे से पढ़ रहे हो इस टाइम, सर्वर कौन है? सर आप। मैं सर्वर हो गया, क्योंकि मैं आपको तो कुछ दे रहा हूं। और क्लाइंट कौन हो गए? आप हो गए। ठीक है। ठीक है, बच्चे जो हो गए वो क्लाइंट हो गए, क्योंकि वो समझ रहे हैं टीचर से। तो सर्विस सर्वर होता है जो सर्विसेज देता है। मान लो मैंने पार्लर वाले घर घर बुला ली, या मैं पार्लर वाले के पास चला गया, या नाई के पास चला गया कटिंग कराने, तो सर्वर कौन है उस टाइम? नहीं सर। नाई है या पार्लर वाली है। और हम जो हो गए, जो सर्विसेज ले रहे हैं, वो आपके क्लाइंट हो गए। क्लियर हो गया? यस सर। एफटीपी का फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करता है। और जिस जिस कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर की जाती है, भेजी जाती है, उसको बोलते हैं एफटीपी सर्वर। एफटीपी सर्वर। और जिससे जिससे प्राप्त की जाती है, जिसमें प्राप्त की जाती है। एफटीपी क्लाइंट। हाँ, तो नेक्स्ट है एसएमटीपी। एसएमटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है बेटे सिंपल मेल। टीपी के तो फुल फॉर्म वही है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी की, एचटीटीपी की, एफटीपी की, एसएमटीपी की। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख लिख के देख लेना इनको। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या काम करता है, मैं उससे समझाता हूं। पेंट। तो मान लो ये आपका मेल सर्वर है। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेल सर्वर क्या काम करता है बताओ? जो ईमेल भेजता है। मेल भेजता नहीं, मेल स्टोर करता है। मेल भेजता कुछ नहीं है, भेज तो आप रहे हो। जो ईमेल्स को स्टोर करता है अपने पास। अभी क्यों करता है स्टोर? अब जब मान लो मैंने तुमको एक ईमेल भेजी अभी, तो तुम जरूरी है तुम उसको अभी देख लोगे? नो सर। हाँ, तो क्या पता कब देखो, है ना? तो हाँ जब तक वो जी। तुम उसको नहीं देखोगे, कहां पड़ी रहेगी वो? सर मेल सर्वर। मेल सर्वर पे। अब एक बंदा होता है सेंडर में। सेंटर में, उस सेंटर में मैं उसको बोलूंगा जो ईमेल भेज रहा है आपकी, तू जो। तो एक बंदा हो गया सेंडर, या मैं पूरा नाम लिख दूं, ईमेल सेंटर। ईमेल सेंटर का मतलब ईमेल को। स्टोर करके अपने पास। ईमेल सेंटर का मतलब क्या हो गया? ईमेल को भेजने वाला। ठीक है। और एक हो गया ईमेल रिसीवर। मैं आसान भाषा में बताता हूं। मान लो जो मैंने ईमेल है, मान लो टीचर ने जो ईमेल है वो स्टूडेंट्स को भेजी है। टीचर ने मेल्स किसको भेजी है? स्टूडेंट को। तो सेंटर कौन हो गया? टीचर। टीचर। और रिसीवर कौन हो गया? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। तो ईमेल को भेजने वाले को बोलते हैं ईमेल सेंडर, और ईमेल मतलब स्टूडेंट हो गए आपके ईमेल रिसीवर। क्लियर हो गया?
यस सर। तो मान लेता हूं मैं आपका, आपको किसी ईमेल सर्विस का नाम पता है? किसी भी ईमेल सर्विस का नाम जिससे आप ईमेल भेजते हो? एक मिनट जरूर, सॉरी। स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें भी अभी? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? नो सर, नो। दिख नहीं रही। अब दिख रही है? हाँ जी। हाँ, तो तुम ईमेल भेजने के लिए मेरे पास एक gmail.com पता है होती है। यस सर। हाँ, इसी तरीके से रिसीव, मान लेते हैं टीचर के पास gmail.com है और तुम्हारे पास याहू मेल.com है। बहुत सारी तरह की सर्विस होती है बेटे, फिलहाल मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा उसको। तो अब ध्यान से सुनना, अब एक चीज मैंने अभी तुमको बताई कि जरूरी नहीं है कि जो मैं मेल भेजूंगा वो आप इमीडिएटली देख लोगे। और कभी भी ईमेल जो है वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के पास नहीं जाती। पहले ईमेल किसके पास जाएगी? मेल सर्वर के मेल पास। सर्वर के पास, वो वहां पड़ी रहेगी। और बाद में वो किसके पास जाएगी? रिसीवर के पास। रिसीवर के पास। तो पहले आपकी जो भी आपने मेल भेजी वो आपकी मेल सर्वर पे स्टोर होगी। और जब जब भी आपको पढ़नी है तो आप सेंटर से नहीं पढ़ रहे, आप कहाँ से पढ़ रहे हो उसको? कहाँ से प्राप्त कर रहे मेल हो? सर्वर से। मेल सर्वर से। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं बेटे। जो मेल भेजता है उस, अब जो सेंडर से लेके ईमेल मेल सर्वर पे डालता है उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं बेटे एसएमटीपी। क्या बोलते हैं? SMTP। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सिंपल मेल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर। प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है? जल्दी बताओ। मेल को भेजता है सर। मेल को कहां से कहां भेजता है ये बता। ईमेल को सेंडर से रिसीवर तक। ना, कहां बोला मैंने रिसीवर तक? ईमेल को सेंडर से लेके कहां तक भेजता है? डायग्राम में देखो। मेल मेल सर्वर के पास। हाँ, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का क्या काम है? सेंडर से ईमेल लेके मेल सर्वर में डालनी, मेल सर्वर में डाल देता है। डाल देता है। और यहां से मेरे पास एक नया आता है, नया प्रोटोकॉल आता है आईएमएपी। हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल आज के लेक्चर में नहीं। वो प्रोटोकॉल क्या करता है, वो आपकी मेल सर्वर से रिसीवर पे भेजता है। तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस में दो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। पहला प्रोटोकॉल है जो सेंडर से मेल लेके मेल सर्वर पे स्टोर कर रहा है, मतलब उस बड़े कंप्यूटर पे स्टोर कर रहा है जिस पे आपका सारी ईमेल्स पड़ी हैं। और एक प्रोटोकॉल ऐसा है जो उस सर्वर से लेके आपको जिसको मेल भेजनी है उसको दे रहा है। तो दो अलग अलग बंदे हैं यहाँ पे, एक बंदा नहीं है। तो अब पेपर में मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो एसएमटीपी है। एसएमटीपी का मतलब बताओ क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम है इसका? ये सर ईमेल सेंडर से लेकर मेल सर्वर तक जाता है। हाँ, ईमेल सेंडर से लेके मेल सर्वर में जाके स्टोर करता है, ये काम है इसका। और ईमेल सर्वर से रिसीवर तक कौन ईमेल लेके जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल लेके जाता है? IMAP। हाँ, तो अलग अलग बंदों को अलग अलग काम दे रखे हैं, अलग अलग बंदों को। ये जो प्रोटोकॉल है बेटे अलग 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 बंदे हैं, काम। इनको हर एक को अलग अलग काम दे रखा है, भाई कंफ्यूजन ना हो कोई। तो एसएमटीपी को काम दे रखा है भाई तूने ईमेल जो है वो सेंटर से लेके मेल सर्वर को देनी है, इतना काम तेरा है बस। और जैसे वो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनका काम ये है कि अपना कंपनी से सामान लेके छोटे दुकानदारों को सामान देना है। और फिर छोटे दुकानदार जो हैं वो आपको सामान बेचते हैं। बड़ी दुकानें नहीं बेचती कभी आपको सामान, बेचती है कभी? नो सर। हाँ, जो मतलब हजारों चीनी की बोरियां लाते हैं, हजारों टीन के कनस्तर लाते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ दुकानदारों को सामान बेचते हैं। फिर आगे जो दुकानदार हैं जो एक बोरी चीनी दो बोरी चीनी खरीद रहा है वो आपको बेचता है वो। क्लियर हो गया? यस सर। तो एसएमटीपी का क्या काम है दोबारा बताओ जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। क्या फुल ईमेल फॉर्म है सेंडर एसएमटी? से सर सर्वर तक ले जाएगा ईमेल को। हाँ, तो ये है आपका। तो आजकल ईमेल एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है जो इंटरनेट के माध्यम से चलती है।
तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने वाले सेंडर से ईमेल लेके मेल सर्वर को भेजता है, जिससे रिसीवर बाद में जब चाहे ईमेल प्राप्त कर लेता है। वो काम आईएमएपी का है। अगला क्वेश्चन है जो 10वां। तो तो अगर कोई पूछ ले कि एसएमटीपी का काम यहां तक है और फिर आईएमएपी का काम मेल सर्वर से रिसीवर तक लेके जाना है, तुम्हारा काम नहीं, एसएमटीपी का काम नहीं है वो। एसएमटीपी का काम खत्म हो गया मेल सर्वर पे छोड़ के आने तक। क्लियर हो गया? यस सर। इस एसएमटीपी में कोई डाउट? नो सर। एफटीपी में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, समझ आया? और यस सर। आईएमएपी का क्या काम? वो आपके मेल सर्वर से क्लाइंट तक या रिसीवर तक आपकी मेल भेजता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये टाइम खत्म हो गया वैसे। 12वां क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना खुद नहीं तो। अब ये जितने भी प्रोटोकॉल मैंने बताए, एचटीटीपी, एफटीपी, चलो कौन कौन से प्रोटोकॉल सीखे अब तक, जल्दी बता सानिया। HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। एसएमटीपी हमने, एक आईएमएपी का मैंने नाम बताया आपको, है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। इन सब के समूह को, इन सब के ग्रुप को, जैसे मैंने अलग अलग नौकर लगा रखे हैं, इन सब नौकरों के समूह को हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। क्या बोलते हैं? TCP IP। हाँ, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो जब भी आप, जैसे मान लेते हैं, होटल में जाते हैं ना, यस सर। होटल में हम सब्जी अलग मंगवा सकते हैं, नान अलग मंगवा सकते हैं, दही अलग मंगवा सकते हैं ना। हाँ जी। बट कई बार क्या होता है, होटल वाले क्या कहते हैं, जी स्पेशल थाली है हमारे पास। तो थाली में क्या होता है? कई बार कहते हैं जी वो सब चीजें, है, वो सब सामान। वो सब सामान, चावल भी होते हैं थोड़े से, थोड़ी सी सब्जी, दो तीन तरह की सब्जी हो जाती है, मिठा हो जाता है, नान हो जाते हैं दो चार। तो हर चीजें थोड़ी थोड़ी हो जाती है ना। यस सर। तो थाली मंगा लोगे तो सारी चीजें मिल जाएगी ना। हाँ जी। उसी तरह जब तुम कॉल बोलोगे मेरे को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल चाहिए, तो आपको सारे प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग प्रोटोकॉल मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रोटोकॉल का नाम लेना है, टीसीपी आईपी, और उसके अंदर सारे प्रोटोकॉल इकट्ठे मिलके हमारे पास आ जाएंगे। एचटीटीपी भी आ जाएगा, एचटीटीपीएस भी आ जाएगा, एफटीपी भी, एसएमटीपी भी, आईएमएपी भी, टेलनेट भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे थाली में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अवेलेबल होती हैं, उसी तरीके से टीसीपी आईपी में सारे प्रोटोकॉल अवेलेबल होते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसमें इसमें कुछ कुल 4 लेयर्स होती हैं, ये याद कर लेना, और टीसीपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, और आईपी की फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है? ओके सर। तो कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस को अगर इंटरनेट से जुड़ना है, तो उसको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारे प्रोटोकॉल यही है जो इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपका कंप्यूटर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को मानता है, तो वो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ पाएगा। अगर नहीं मानता, तो नहीं जुड़ पाएगा। हाँ, तो दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, जो भी इंटरनेट के साथ काम कर रहे हैं, वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? TCP